चुड़ैल का सच्चा प्यार। एक गांव में एक लड़की थी जो अपने ही हम उम्र के लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसके साथ प्यार का नाटक करके उसे छोड़कर चला जाता है। वो लड़की उसकी याद में आत्महत्या कर लेती है। फिर वो एक चुड़ैल बन जाती है और लड़कों से वैसे ही बदला लेने की सोचती है। वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की बन जाती है और गांव के सुनसान रास्ते पर निकलने वाले लड़कों को अपना शिकार बनाती है। एक दिन एक लड़का उस रास्ते से निकलकर जा रहा होता है। वो देखो, मेरा शिकार आ रहा है, अब तो ये मेरे हाथों नहीं बचेगा। वो लड़के के सामने भेष बदल कर आ जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। सुनिए, मैंने कहा सुनिए, जरा जरा आप मेरी मदद करेंगे? अरे, इस सुनसान रास्ते में मुझे कौन बुला रहा है? लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की जमीन के किनारे पर बैठी हुई उसे पुकार रही थी। वो उसे देखकर मोहित हो गया। अरे, इतनी सुंदर लड़की, आसपास तो कोई भी नहीं है। लगता है आज मेरी लॉटरी लग गई। चलो चलकर देखता हूँ। जी, आपने मुझे बुलाया? क्या मदद चाहिए आपको मुझसे? दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरे पैर में चोट लग गई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना, मैं तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चुड़ैल उसकी गाड़ी में बैठ गई और थोड़ी दूर आगे चलने पर अपने असली रूप में आ गई। रोक दे गाड़ी, मैंने कहा यही रोक दे गाड़ी। अरे अरे, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की चुड़ैल बन गई थी। अरे अरे, तुम लड़की नहीं चुड़ैल हो? बाप रे, भागो! जैसे ही उसने भागने के लिए लीवर दबाया कि चुड़ैल ने उसे पकड़कर मार डाला। वो लड़की रोज अपने नए शिकार तलाशने लगी। ऐसे ही आए दिन लड़कों को सुंदरता के जाल में फंसाती और मार मार कर खा जाती। एक दिन गांव की ग्राम पंचायत में मोहन नाम का लड़का नया सचिव बनकर शहर से आया। उसने अभी अभी ज्वाइन किया था। मोहन ने गांव में 2 कमरों का एक छोटा सा घर ले लिया और ग्राम पंचायत में अपनी नौकरी करने लगा। एक दिन मोहन उस गांव के पास वाले गांव पंचायत के किसी काम से जा रहा था। तभी चुड़ैल की नजर मोहन पर पड़ी। मोहन जैसे ही उस रास्ते से गुजरा कि उस चुड़ैल ने उसे आवाज लगाई। सुनिए सुनिए, रुकिए ना। जी कहिए, क्या आपको कोई मदद चाहिए? मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए प्लीज, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मोहन फौरन अपने बैग से एक बिस्कुट और नमकीन का पैकेट निकालता है और साथ में अपने पर्स में रखे सारे रुपए भी उसे दे देता है। ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मुझे इतने सारे रुपए आप क्यों दे रहे हैं? आपकी जेब में तो कुछ भी नहीं बचा। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है। तुम इन पैसों से अपने लिए खाना खरीद लेना। जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सारा और भी खाना लेकर आऊंगा, ठीक है? मोहन के इन दयावान शब्दों को सुनकर चुड़ैल को उस पर प्यार आ गया। वो उस पर मोहित हो गई। चुड़ैल ने अब उसे जाने दिया। अब वो मोहन की यादों में रात दिन खोई पड़ी रहती थी। कुछ दिनों तक मोहन जब वहां से नहीं गुजरा तो वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ पहुंची। उसका दरवाजा खटखटाया। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की जिसे उसने खाने के लिए पैसे दिए थे। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम रेखा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप मुझे अपने घर पर काम के लिए रख लीजिए। मैं सारा दिन आपके घर का बहुत सारा काम कर दूंगी और आपके लिए खाना भी बना दूंगी। बस मुझे यहाँ रख लीजिए अपने घर में। मोहन अपने घर में अकेला रहता था। उसे काम काज करने के लिए किसी की जरूरत भी थी, इसलिए उसने रेखा को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। अब चुड़ैल मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। उसके घर का सारा काम कर देती, उसके लिए खाना भी बना देती। जो भी मोहन चाहता वो तुरंत ही कर देती, एक चुटकी में। एक दिन मोहन के सर में बहुत तेज दर्द हो उठा। उसने चुड़ैल को बताया तो उसने जैसे ही अपना हाथ मोहन के सर पर रखा, वैसे ही मोहन का सर का दर्द गायब हो गया।
मोहन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। ये लड़की है कौन जो चुटकियों में उसका काम कर रही है। एक दिन पंचायत के कुछ लोग मोहन के घर बिना बताए आ गए, तो मोहन ने रेखा से उन सब के लिए खाना बनाने के लिए कहा। रेखा ने अपनी शक्ति से 5 मिनट में ही ढेर सारा खाना बनाकर दूसरी तरफ रख दिया। अब तो मोहन को दाल में कुछ काला लगने लगा। उसको शक होने लगा कि आखिर ये लड़की है कौन। इसके आसपास जानने वाला भी कोई नहीं। वो गांव के लोगों से रेखा के बारे में छानबीन करने लगा, परंतु रेखा के बारे में किसी को पता ही क्या था। तब एक साहूकार गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है जो भिखारिन बनकर लोगों की हत्या करती है। लेकिन कुछ दिनों से वो चुड़ैल उस जगह नजर नहीं आ रही है। मोहन अब तक समझ चुका होता है कि रेखा ही वो चुड़ैल है जो उसे गांव के रास्ते में मिली थी। वो गांव के एक तांत्रिक के पास मदद के लिए पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। ये जरूर एक बुरा साया है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तो फिर मुझे इससे छुटकारा दिलाने में मेरी मदद कीजिए। परेशान मत हो, मेरे पास एक ताबीज है बेटे, जिसमें बड़ी से बड़ी शक्तियां हैं। बस तुम इस ताबीज को उस चुड़ैल के गले में पहना देना। मोहन रेखा के पास घर गया। रास्ते में उसके लिए साड़ियाँ, चूड़ियाँ और कुछ और सामान भी खरीदा। देखो रेखा, मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ, चूड़ियाँ, लॉकेट सब लेकर आया हूँ, तुम इसे पहन लो। ये देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और मोहन के कहने पर सब पहन कर आती है। मोहन उसे वो ताबीज भी पहना देता है। जैसे ही वो ताबीज उसके गले में जाता है, वो रेखा अपनी असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो, तुम लड़की नहीं हो। तुमने मेरे साथ ये प्यार का खेल क्यों खेला? हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा खेल सिर्फ तुम्हें पाने के लिए रचा था। पर तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये ताबीज मेरे गले में डालकर मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। मोहन, मोहन! वो बोलते हुए वहां से गायब हो गई। फिर वो कभी वापस नहीं आई।